नमस्कार, मैं रजत गोयल आपका स्वागत करता हूँ दूसरे प्रोजेक्ट में। वीडियो और लाइव तस्वीरें हम दे रहे हैं लाडवा रामचंद्र धर्मशाला से, जहाँ पर बीजेपी कार्यकर्ता अमित सैनिक टेम्पू के द्वारा लाडवा के बाद पटना के साथ कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जहाँ पर सैकड़ों लोगों ने अमित सैनिक को समर्थन दिया। और आप देख सकते हैं श्री जब एक बार नारा लोगों से मुट्ठी बंद करके जोर से लगाएंगे, भारत माता की। सम्मानित मंच, मान और समाज के बुजुर्ग नौजवान साथियों, आप सभी का यहाँ पर पहुंचने पर स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। ये जो मेरे पुराने कार्यकर्ता बीजेपी के स्टेज पर बैठे हैं, आपने सुना होगा कि चिकन में तो कमल का फूल खिलता है, लेकिन ये वो लोग हैं जिन्होंने रेत में कमल का फूल खिलाने का काम किया है। और मैं आपसे बहुत के लिए ये वो हैं जिनके ऊपर दूसरी सरकारों ने केस भी बनाए, अंदर भी गए, जेल में भी रहे, फिर भी इन्होंने पार्टी का हाथ नहीं छोड़ा, पार्टी का झंडा मजबूती के साथ अपने हाथों में लेकर खड़े रहे। तो इनसे हमें ये प्रेरणा मिलती है कि अगर हम अपने बुजुर्गों का सम्मान करेंगे, तभी आगे जाकर हमारे बच्चे हमारा सम्मान करेंगे। तो ये हमारा फर्ज होता है कि हम अपने बुजुर्गों का सम्मान करें। साथियों, यहाँ मेरे गांव से आए हुए हैं मुस्तजैल जी, ये चल नहीं सकते, फिर भी वहां से यहाँ तक पहुंचे हैं। मैं इनका भी स्वागत करता हूँ। कुछ मेरे बुजुर्ग गोपी से आए हुए हैं और भी मेरे बहुत सारे बुजुर्ग यहाँ हैं, इन सब का मैं यहाँ पर पहुंचने पर स्वागत। साथियों, आज ये प्रोग्राम रखा है लाडवा की बात अपनों के साथ। इसका रखने का सबसे बड़ा यही कारण था कि यदि आप पिपली से चले, लाडवा की बात, पूरे लाडवा की बात कर लेते हैं। लाडवा के अंदर सारा आता पिपली से लेके बगैर। जब हम पिपली से चलते हैं तो आपको सबसे पहले पिपली के हालात आप सभी ने देखे होंगे, आप लोग वहां से गुजरते हैं। पिछले 10 साल हो गए ना तो आप वहां से निकल सकते हैं, दुकानों के आगे पानी खड़ा है, और जो वो पानी है पिछले 8 साल से खड़ा है। उस पानी के कारण वहां के दुकान में जाना और उन दुकानदारों के लिए मुसीबत बनी है। ना वहां पे नाला है, ना वहां पे इंटरलॉक है, और जब बारिश आती है तो मंडी में भी पानी भर जाता है, जिसको खुद मंडी के प्रधान मोटर लाके निकालते हैं। क्या ये हमारे जनप्रतिनिधि का काम नहीं? उसके दूसरी तरफ कुरुक्षेत्र है। ये नहीं है कि सरकार ने पैसा नहीं दिया, सरकार ने पैसा दिया है। कुरुक्षेत्र की डेवलपमेंट हुई है, करनाल की डेवलपमेंट हुई है, अम्बाड़ा की डेवलपमेंट हुई है, शाहबाद की डेवलपमेंट हुई है। आखिर लाडवा ही क्यों पिछड़ा, इसके बारे में सोचना है। उसके बाद आप आगे चलेंगे तो आगे आ जाएगा मथाना। मथाना के हालात बद से बदतर हैं। वहां पे आप जाएंगे तो वहां का बस स्टॉप देखना, मेरे ख्याल से आज से 20 सालों का बड़ा हुआ है। उसकी हाइट उस समय 10 फुट होगी और वो नीचे दब दब के सड़क ऊपर उठ के उसकी हाइट सिर्फ 5 फुट। क्या उसकी तरफ भी ध्यान नहीं है? और तीसरा आ जाता है आपका लाडवा। लाडवा के अंदर बहुत समय से ये मांग रही है कि पिपली से लेके यमुनानगर तक का 4 लेन, क्योंकि इस पर बहुत सारे हादसे हुए हैं, बहुत मुद्दे भी हुई, लेकिन आज तक इसकी तरफ कोई ध्यान नहीं दिया गया। मैं उसको 4 लेन की नहीं, मैं उसको 6 लेन की अपील करता हूँ। 4 लेन की अपील तो आज से 10 साल पहले की। और आपको मैं ये भी बताना चाहता हूँ कि इसका जो पैसा है पिछली सरकारों में, यानी कि कांग्रेस की सरकार की बात कर रहा हूं मैं, 2 बार पैसा आया है और दोनों बार हमारा पैसा यहाँ से झज्जर में चला गया। ये भी सोचने का विषय, शायद आप लोगों को बहुतों को नहीं पता होगा कि 2 बार इस सड़क का पैसा 4 लेन के लिए आया, दोनों बार ही पैसा झज्जर में चला गया। तो हमारे लाडवा के साथ और हमारे हल्के के साथ अनदेखी बड़े लंबे टाइम से होती है। फिर आप आ जाओ लाडवा। लाडवा के अंदर बाईपास नहीं है, लाडवा के अंदर इंद्री चौक पे जाम लगता है, स्कूल टाइम के अंदर यहाँ पे रश बहुत है। यहाँ से जितने भी हैवी व्हीकल्स हैं वो सारे यहाँ से निकलते हैं। क्या उन हैवी व्हीकलों को आप रोक नहीं सकते? क्या पीक आवर के अंदर वो व्हीकल रुकने नहीं चाहिए? आप व्हीकलों को देखना, सब गाड़ियों के नंबर पंजाब के हैं, वो यहाँ से निकलती हैं, वाया बगैर होते हुए शाहबाद चली जाती हैं। क्या उनको रोकना नहीं चाहिए? जब यहाँ पे पहले इसमें से ट्रैफिक थी, ये लोग उसको भी नहीं रोक पाए। हालांकि लाडवे के कुछ ऐसे मेंबर हैं कन्वेंसिस के, जिन्होंने ये बात कन्वेंसिस कमेटी में उठाई थी
ये ट्रक बंद होने चाहिए, इनमें हादसे होते हैं, उन ट्रकों तक को नहीं रोका गया। अगर आप ट्रक नहीं रोक सकते तो गवर्नमेंट क्या करेगी? उसके बाद अगला मुद्दा आ जाता है, मुद्दे बहुत हैं, सारा दिन बोल सकता हूँ मैं लड़वे के ऊपर, कितनी ज्यादा समस्या लड़वे की है। उसके बाद आ जाते हैं मिनी सेक्रेटरिएट। मिनी सेक्रेटरिएट की फाइल पिछले 10 सालों से पड़ी है यहाँ पे। मिनी सेक्रेटरिएट के लिए अगर आपको कोई काम कराना है, आपको एक काम के लिए तो जाना पड़ता है एसडीएम के ऑफिस में, दूसरे काम के लिए आपको जाना पड़ता है डिप्टी के पास मंडी के अंदर, तीसरे काम के लिए आपको तीसरे कॉर्नर में जाना पड़ता है। क्या 10 सालों से मिनी सेक्रेटरिएट की जो फाइल अभी भी दबी पड़ी है, क्या इनका फर्ज नहीं था कि वो यहाँ पे मिनी सेक्रेटरिएट बनाए, लोगों को इधर से उधर भटकना ना पड़े, वो एक छत के नीचे सारे काम करवाए? इन्होंने यो काम भी नहीं किया। अब मैं उससे आगे आ जाता हूँ। अब आप चलो बबैन की बात बताता हूँ। बबैन के अंदर आज से 10 साल पहले, शायद मेरे सारे भाई यहाँ पर बैठे हैं बबैन के आसपास के, 10 साल पहले एक अनाउंसमेंट हुई थी कि वहां पर एक महिला कॉलेज पड़ेगा। क्या वो बड़ा पद? मेरे गांव जमीन देने के लिए तैयार था 20 एकड़, आज तक किसी ने उसका रेजुलेशन नहीं करवाया, कोई सर्वे नहीं करवाया और ना ही उस कॉलेज के ऊपर कोई काम हुआ है। जो हमारी बच्चियां, जो हमारी बहनें पिछले 10 सालों में जो पढ़ नहीं पाई, एक सोचने का विषय, आप जरा गौर से सोचिएगा। 10 सालों से वो पढ़ नहीं पाई। हर माँ बाप ऐसा नहीं है कि जो अपने बच्चों को कह देता है कि बस में आप जाओ और पढ़ लो। बहुत परिवार ऐसे हैं जो अपनी बेटियों को आज भी बसों में भेजना नहीं चाहते। यदि वो कॉलेज यहाँ पे होता तो आज वो हमारी सारी बेटियां पढ़ गई होती। क्या ये उनका काम नहीं था? क्या ये उन सभी जनप्रतिनिधियों का काम नहीं था? आप कृपया मुझे हाथ उठा के बताएं, क्या काम ये उन सबका नहीं था? हाथ उठा के बताएं, क्या ये काम उनका नहीं था? उसके बाद आ जाता है बस अड्डा बबैन। अगर आप बस अड्डा देखें बबैन में तो बस अड्डा ही नहीं है। मार्केट के बीच में बसें खड़ी होती हैं, वहीं से सवारी चढ़ती है और वहीं पे उतरती है। बबैन के अंदर बस अड्डा नहीं है। और आपको मैं एक चीज और बताना चाहूंगा, हमारे यहाँ पे एक आयुष्मान यूनिवर्सिटी आई पूरे डिस्ट्रिक्ट के अंदर। आप उसको कहीं पे बना सकते थे, शाहबाद में बना सकते थे, लाडवा बना सकते थे, बेवा सकते थे, कुछ करा सकते थे। बड़े वजीर पर भी जमीन देने के लिए तैयार था और आपका मथाना भी जमीन देने के लिए तैयार था। इन लोगों ने मथाना भी 70 से 100 एकड़ जमीन देने के लिए तैयार था और बड़े वजीर पर भी। यदि वो यूनिवर्सिटी यहाँ आ जाती तो मेरे ख्याल से पूरे के पूरे मथाना बड़े वजीर पर के लड़कों को, युवाओं को रोजगार मिलता। हम लोग उस रोजगार से वंचित रहे। कमी किसकी है? हमारे जनप्रतिनिधियों की, जिनको सिवाय अपने कुछ और नजर ही नहीं आया। अब आप देखिए, वो यूनिवर्सिटी थी, वो एक कॉलेज नहीं था। यूनिवर्सिटी का मतलब है कि कम से कम आसपास के लाडवा के 10,000 बच्चों को रोजगार मिलता और रोजगार के साथ साथ जो भी वहां पे थे, चाहे वो रेडी वाला है, चाहे वो जूस वाला है, चाहे वो मेडिकल वाला, किसी को भी, सबको रोजगार मिलता और वहां की जमीन की वैल्यू बढ़ती। तो ये लोग उस यूनिवर्सिटी को भी खिलाफ आए। वो यूनिवर्सिटी कुरुक्षेत्र में चली, महिला कॉलेज कुरुक्षेत्र में चला गया, VIDA वेटरनरी कॉलेज कुरुक्षेत्र में चला गया। आपके पास क्या है? कुछ भी। अगर आपको लगता है कि हम लोगों ने इनको बरत के देख लिया, आप इनको बरतो। अगर ये काम करते हैं तो इनका साथ दो और अगर ये काम नहीं करते तो इनको पूरी ताकत के साथ हराने का काम करें। ये मेरी आपसे दरख्वास्त। और मैं बात करूंगा चौधरी मेवा सिंह जी की। चौधरी मेवा सिंह जी ने अपने गुरु से एक पाठ पढ़ के आए हैं कि मैं तो अपोजिशन में हूं, मेरी कोई सुनता नहीं। क्या ऐसा हो सकता है क्योंकि कोई सुने ना? आप लोगों ने लाडवा हल्के में उनको 57,000 वोट दिया है। 57,000 वोट थोड़ा नहीं होता। अगर 1,000 आदमी मेरे साथ हो ना तो मैं सारे दफ्तरों को बंद करवा सकता हूँ, अगर कोई काम न करे तो। उनके पीछे 57,000 आदमी थे, या आज तक वो कहीं पे 2,000 आदमी, 1,000 या 500 या 200 आदमी लेके कहीं उन्होंने धरना दिया कि मेरा काम नहीं होता। अगर उनका तहसीलदार काम नहीं करता तो उसका ताला लगाओ, अंदर बैठो, दरी बिछा के तहसीलदार को तो भी अंदर घर के अंदर आज रोटी यही खाएंगे, यही बैठेंगे। उन्होंने कोई काम किया हमारे लिए? आज तक कोई काम नहीं किया। लेकिन चौधरी मेवा सिंह जी को ये पता है कि मेरे को मेडिकल फैसिलिटी कैसे लेनी है, मेरे को DADA कैसे लेना है, मेरे को गाड़ी का पेट्रोल का बिल कैसे लेना है, मेरे को कमेटियों का मेंबर कैसे बनना है और मेरे को फ्री में हवाई यात्रा कैसे करनी है। ये सब उनको पता है। अगर पता नहीं तो ये नहीं पता कि आप लोगों का काम कैसे करना। उसके लिए अपोजिशन में आ जाते हैं। क्या उन्होंने कोई अपोजिशन का आज तक कोई मुद्दा उठाया है आपके बीच में? कभी नहीं उठाया। तो साथियों, इस बार मैं यही कहूंगा और जो सबसे बड़ा हमारा मुद्दा है सिर्फ वो एक ही है कि इस बार जो हमारा जनप्रतिनिधि आए वो हमारा लोकल हो, लाडवा विधानसभा को हो, ना कि बाहर।
पिछले 40 साल से जब ये बबैंड रिजर्व था तब भी हमारे जनप्रतिनिधि बाहर से आए, यहाँ से बहुत कम थे। मोस्टली बाहर से आए विधायक थे, तब भी हमें कोई मौका नहीं मिला। अब पिछले 15 सालों में हमारे लिए कोई मौका नहीं। इसका सबसे बड़ी कमी कहीं ना कहीं हमारी, क्योंकि हम लोग उठते हैं। इस बार मैंने देखा कि टाइम सिर्फ 1.5 से 2 महीने का, अब तक भी कोई खड़ा नहीं हुआ और मेरे को इस चीज के लिए उठ के खड़ा होना। मैं कोई राजनीतिक परिवार से नहीं हूँ, ना मेरी कोई राजनीतिक बैकग्राउंड है, लेकिन इन सब चीजों से हताश होने के बाद मैंने एक कदम उठाया है और मैं आशा करता हूँ कि आप सभी मेरा साथ देंगे और मेरे साथ चलेंगे। हल्के का भी जब हम इस बार लोकल के साथ खड़े होंगे, मैंने ये हिम्मत की है। मैं ये नहीं कहता कि मुझे मिले, मुझे नहीं मिली तो हमारे में से किसी का के बच्चे आने वाले टाइम में वो भी जाग सकते हैं, उनको भी ये सीट इसलिए आपको जागना पड़ेगा। अपने लिए नहीं, अपने बच्चों के लिए, अपने बच्चों के बच्चों के लिए आपको खड़ा होना पड़ेगा और एक स्टैंड लेना पड़ेगा। अब मैं आपको और कुछ बातें बताना चाहता हूँ। बहुत पहले हम ये सुना करते थे, आप भी कहा करते थे कि हमारा जो एरिया है बड़ा खुशहाल। ये जो आज हमारी दुर्गति इसके हल्के की हुई है ना, इसके पीछे हम सब लोगों का, माफ करना मेरे को, हमारा अपना हाथ। जब वो लोग बाहर से आते थे ना, झज्जर से आते थे, तो हम ही लोग थे जो उनके गढ़ में नोटों की माला डालते थे। वो जो नोटों की माला उनके गढ़ों में डाली हुई है ना, उनको लगता था कि यहाँ पे तो पैसा बहुत है, इनको क्या जरूरत है नौकरी में करना। तो वो लोगों ने ना तो हमें रोजगार दिया और ना ही हमें काम दिया। आज हमारी ये हालत है, जो कभी झज्जर हुआ करती थी, आज हमारी वो हालत है। ना तो हमारे घर में रोजगार है, ना कोई साधन है। इसका सबसे बड़ा कारण हम लोग खुद हैं। वो खुद कहते हैं कमाल हो गया, कहते इधर चले जाओ कुरुक्षेत्र साइड में तो नोटों के हाथ डालते हैं, हम तो कभी नोटों के हाथ डालते। तो मैं आपसे एक बात और कहना चाहता हूँ, जो पिछली सरकारें रही हैं, अगर आप उनका इतिहास उठा के देखें, रोहतक के अंदर ऐसा कोई घर नहीं होगा जिसके अंदर नौकरी ना। अगर एक परिवार में 9 मेंबर हैं तो 9 के पास नौकरी है। क्या आपके पास कोई ऐसा घर है जिसके अंदर अगर 2 मेंबर हो, 2 के पास भी नौकरी? क्या है अपने यहाँ पे कोई बैठे हैं उनके पास कोई ऐसा घर है जिनके घर में 2 मेंबर हो, उनके पास नौकरी हो? हाथ उठा के बताएं। अगर नहीं है तो हाथ खड़े करेंगे। हमारे में कोई नहीं है ऐसा कि अगर हमारे घर में 2 मेंबर है, 2 के पास नौकरी हो। क्या नौकरियां हैं आपके पास? ऐसा कोई घर नहीं है वहां पे। अगर उसमें मेंबर 5 है तो 5 के पास नौकरी है, अगर 2 है 2 के पास नौकरी है। और आज हमारी हालत इसलिए ये है कि हम लोग कुछ बोलते हैं। हमें अपने जनप्रतिनिधि के आगे बोलना चाहिए, जो वो आपका उससे पूछना चाहिए, उससे सवाल करने चाहिए, उससे जवाबदेही। आप लोग अगर उससे पूछेंगे तभी कुछ हो पाएगा। अगर आप नहीं पूछेंगे तो ऐसे ही हमारा पागल बनाएंगे और चलते हैं। अगर हम सोचेंगे कि अगले 5 साल में जब आएंगे तब उसको देख लेंगे, देख तो लोगे, लेकिन जो 5 साल आपके बर्बाद हो गए उसका क्या करेंगे? ये सोचते सोचते हमारी पूरी लाइफ निकल गई। इसलिए मैं आपको कहना चाहूंगा, इस बार वोट ध्यान से दें, सोच समझ के दें। एक बार बटन दबाओगे तो 5 साल आपको इनको भुगतना पड़ेगा। इसलिए आपने विचार करना है और सोच समझ के वोट देनी है। और मैं